ये हमारा फ्रीजर कंपार्टमेंट है। ठीक। जो भी हम सामान रखेंगे फ्रीजिंग हो जाएगा इसके अंदर। ठीक। ये हमारे को शेल्फे दे रखी है, जो भी आपका फ्रोजन आइटम है, जो भी कुछ भी फ्रीज करने वाला है, तो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक। रैक दे रखे हैं आपको, ये आपको आइस मेकिंग मेकर दे रखा है। अगर आप इसको निकाल के इसमें पानी फिलअप करेंगे, जब इसमें पानी फिलअप करके इसको अंदर डाल देंगे, जो हमारे क्यूब जम जाएंगे इसके अंदर, तो हम इसको ट्विस्ट करके यहाँ से रैक में स्टोर कर सकते हैं क्यूब के अंदर। ठीक। जो हमारे को सर्व करने की जरूरत है, यहाँ से निकाल के हम सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। जो भी टेम्परेचर होगा इसमें +5 डिग्री तक टेम्परेचर मिलता है हमारे को। ठीक है, ये हमारे रैक दे रखे हैं, जो भी आपका स्टोरेज है, जैसे किचन का मेकिंग सामान जो भी है शेल्फों में रख सकते हैं। फ्रेश जोन दे रखे हैं आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह के लिए। बॉटल रैक वगैरह के लिए रैक दे रखी है आपको, एक एक्स्ट्रा देगी, जैसे आपने पिकल्स वगैरह जो भी रखना है आपने वो रख सकते हैं इसके अंदर। फिर आपकी सेटिंग के बाद देखिए, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा ऊपर फ्रिज है और नीचे फ्रीजर। ठीक है, अभी हम दो की बात करते हैं, फ्रीजर और फ्रिज। ये आपका फ्रिज जो गर्मी में चलेगा 1 पे, गर्मी में एक पे चलेगा। अच्छा। और फ्रीजर चलेगा आपका -20 से लेके 23 तक, जो भी आप टेम्परेचर सफिशिएंट रखना चाहते हैं इसके अंदर, कि हमारे को पीक सीजन में ये टेम्परेचर रखना ही रखना है इसके अंदर। ज़्यादा कौन सा, मतलब सबसे ज़्यादा कूलिंग वाला टेम्परेचर ये है, -23 और +1 हो गया फ्रीजर कंपार्टमेंट, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के लिए, और -23 हो गया फ्रीजर के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा बरसातें। बरसातों में आपने इसको चलाना है 2 से 3 के बीच में। ठीक है, और फ्रीजर आ जाएगा हमारा -20 के करीब। अच्छा, ये बरसातों में हो जाएगा हमारा। अच्छा। अब आगे आएंगी फिर हमारे पास सर्दियाँ। सर्दियों में आपने इसको रख देना है 3 पे, और फ्रीजर को रखना है -18 तक। अच्छा, जितना कम करेंगे उतना हाँ, गर्म जितनी माइनस, ये तो एसी से अपोजिट है। अपोजिट, जैसे हम उसमें 23 करते हैं, हाँ, तो उसमें कम कूलिंग करता है, ज़्यादा होता है। हाँ, ठंडा ज़्यादा, और जितना माइनस रखेंगे उसमें ज़्यादा कूलिंग होगी। ठीक है, फिर आता है ये हमारा सर्दियों का टेम्परेचर हो गया 3 से 18 के बीच में। अब आता है कन्वर्टेबल, और जैसे अभी इसमें हमारे को फ्रिज में और भी टेम्परेचर दे रखे 6-7, ये आपने जब रख सकते हैं, जैसे आपने कहीं जाना है, अब हफ्ते भर के लिए जाना है, 4 दिन के लिए जाना है, कि फ्रिज को हम ज़्यादा नंबर कूलिंग पे रखे जाएंगे तो ज़्यादा कूलिंग करेगा, इसमें ज़्यादा नंबर पे रखे जाएंगे उतनी कम कूलिंग करेगा। यहाँ पे 5, 6, 7 आप रख सकते हैं। जैसे आपने कहीं जाना है 2-3 दिन के लिए बाहर, फिर दरवाज़ा खुलेगा नहीं, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा इसके अंदर। और फ्रीज़र को आपने करना है -16। अच्छा, ये सबसे कम है, सबसे कम कूलिंग है ये। अच्छा, ठीक है, 16 सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है, सबसे कूलिंग कम है। हाँ, अच्छा। फिर उसके बाद आता है कन्वर्टेबल। फ्रीजर वाले कंपार्टमेंट को अगर आपने फ्रीज बनाना है, कि आपको फ्रीजिंग नहीं चाहिए, आइस वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपको, तो आपने फ्रीजर वाले बटन को 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है आपने। अच्छा, ये दबा के रखेंगे, ये आपका कन्वर्ट हो गया। 3 मतलब आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट अब फ्रिज बन चुका है। जो भी सामान रखोगे ठंडा रहेगा, लेकिन जमेगा नहीं। अच्छा, ठीक है। अगर आपने फिर दोबारा इसको फ्रीजर बनाना है, फिर दोबारा फ्रीजर वाले बटन को 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। अच्छा, ये फिर दोबारा कन्वर्ट हो गया आपका फ्रीजर में। फ्रीजर में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, और फ्रिज में कन्वर्ट होने के लिए कितना? कंपनी की गाइडलाइंस के हिसाब से मैम इसमें 18 आवर्स बताती है कंपनी। 18 घंटा? हाँ। अच्छा। अगर फ्रीजर से आपने फ्रिज बनाया है तो, अगर फ्रिज से आपने फ्रिज बनाया है तो 4 घंटे। अच्छा, फिर उसमें टेम्परेचर नहीं होगा, उसमें पहले कूलिंग करना लग जाएगा। अच्छा। अगर आप फ्रीजर से फ्रिज बनाएंगे तो उसमें बर्फ पहले से मेकिंग बोर की है। अच्छा। तो उसको टेम्परेचर कंट्रोल करने में टाइम लगता है। अच्छा। लेकिन अगर आप जैसे आपने कन्वर्ट किया है, आप सामान रख दोगे उसके अंदर, तो उसमें फ्रीजिंग होना बंद हो जाएगी। अच्छा। लेकिन आपका जो सामान रखा हुआ फ्रीज हो रखा है वो टेम्परेचर आने में मेंटेन। फिर आता है हमारा वाईफाई का, आपको बाद में बताता हूँ। फिर आता है हमारा एक्सप्रेस कूल। अगर मान लेते हैं हम दोपहर में सामान लेके आए हैं, शाम को पार्टी वगैरह है, जल्दी ठंडा करना है हमारे को, जो हमारे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में सामान रखा हुआ है, तो हम इसको एक्सप्रेस कूल को प्रेस कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेसर के आरपीएम प्लस जो कूलिंग के फैन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। इसमें जो आपने जो भी सामान रखा है इसको जल्दी ठंडा कर देगा इसके अंदर। फिर आता है हमारा एक्सप्रेस फ्रीज। अगर हमारे को फ्रीजिंग कोई जल्दी करनी है इसके अंदर, तो हमने एक्सप्रेस फ्रीज का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सेम होता है, एक्सप्रेस कूल मतलब हमारे रेफ्रिजरेटर के लिए, एक्सप्रेस फ्रीज हमारे फ्रीजर कंपार्टमेंट के लिए। अच्छा। तो इसमें क्या होगा, फ्रीजिंग आपकी जल्दी करने लग जाएगा। जैसे आपने मान लेते हैं हम दोपहर में सामान लाए हैं और शाम को पार्टी वगैरह फ्रोजन भी हमारे को स्टोर रखना है इसके अंदर, तो हम एक्सप्रेस फ्रीज का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। फिर आता है लॉक। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो सेटिंग वगैरह छेड़ देते हैं इसकी, तो इसके लिए क्या करना है, आपने लॉक वाले बटन को 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है आपने। अच्छा। अब ये हमारी कोई भी सेटिंग जो है कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि लॉक लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब इस लॉक को हटाना है, 3 सेकंड के लिए दबा के रखिए, तो ये हमारी सेटिंग अनलॉक हो जाएगी सारी। अभी अनलॉक होगी, हम इसको छेड़ सकते हैं। ठीक है,
फिर आता है वाईफाई। अगर आपको उस फ्रिज को वाईफाई से कनेक्ट करना है, जैसे अभी हमारी जो सेटिंग है हमारे फ़ोन में दिखे, तो इसमें एक एप्लीकेशन होती है थिंक्यू, इन पर लिखा है THINQ फॉर क्वीन। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें आपने रजिस्टर्ड करना है अपनी मेल आईडी से। रजिस्टर करके जब ऐप खुलेगा, ऐप में आपसे पूछेगा कि मैनुअल कनेक्ट करना है क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्यूआर कोड देता है साइड में। अच्छा। ये छोटा वाला क्यूआर कोड स्कैन करना है आपने। हाँ। स्कैन करेंगे तो आपके वाईफाई का राउटर का पासवर्ड मांगेगा, उससे कनेक्ट कर देना। ये फ्रिज आपके राउटर से कनेक्ट हो जाएगा। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी होगे, उस सेटिंग को आप अपने फ़ोन से चेंज कर सकते हैं इसके बाद। अच्छा ठीक है। ठीक है। बाकी क्वेरी आ, देखिए मैम, सिंपल है। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार बना है कन्वर्टेबल के आगे, वाईफाई के भी आगे स्टार बना हुआ है, ऐसे ही लॉक के आगे स्टार बना हुआ है। ये स्टार जब काम करेगा जब आप उस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। अच्छा। इसलिए इंडिकेशन दे रखा है स्टार डाल के। अच्छा, कि आपने उस ये बटन दोनों एक बार समझा दीजिए। को एक्सप्रेस पुल, अगर आपने जब यूज़ करना है, ये आपने कुछ फ्रिज रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में सामान ठंडा करना है जल्दी, तो आप एक्सप्रेस पुल का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी एक्सप्रेस फ्रिज है, एक्सप्रेस फ्रिज आपने कुछ फ्रीजिंग जल्दी करनी है तो एक्सप्रेस फ्रिज का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल ठीक है। अच्छा, ये जो खुला है इसलिए जो डोर बेल बज रहा है वो अलार्म है आपका। हाँ, अलार्म ये है। आपका डोर ओपन है, प्लीज डोर बंद कीजिए। हाँ, तो ये थोड़ा आहिस्ता नहीं बज रहा है क्योंकि जो मेरे घर पे है वहाँ पे कोलकाता। सब में बाय मॉडलिंग है। अच्छा, बाय मॉडलिंग। बाय मॉडलिंग। अच्छा, इसमें मुझे कोई मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। ठीक है।